आज हम लोग ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस की क्लास में कल की क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग, इसका क्या रोल है ई गवर्नेंस में। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के पहले के 2 या 3 टॉपिक जो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको स्किप समझ में आने वाले हैं, तो वो एक्चुअल में स्किप नहीं है, उनको मैंने पहले और दूसरी यूनिट्स में कवर कर दिया है। जैसे कैशलेस या डिजिटल पेमेंट्स, तो मैंने वो टॉपिक्स कवर कर दिया है। लेकिन डिजिटल पेमेंट का एक टॉपिक आज मैं कवर कर रहा हूँ जिसे हम लोग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं। मीन्स जो डिजिटल पेमेंट है उनके कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। The world has been moving towards all things digital for some time now. अगर कुछ समय पहले से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो दुनिया की हर वस्तु डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। However, the year 2020 put into perspective the dire need to adopt to digital technology as soon as possible. साल 2020 ने हमें जल्द से जल्द डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने को मजबूर कर दिया। This adoption happened almost instantly with the lockdown coming into effect, especially for digital payments in India. और यह अनुकूलन लगभग तुरंत ही लॉकडाउन के प्रभावी होने के साथ हुआ। विशेष रूप से भारत में जो डिजिटल भुगतान का प्रचलन बढ़ा है वो 2020 में लॉकडाउन की वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। The Indian government has been promoting and propagating online payments aggressively, starting with demonetization back in 2016. भारत सरकार जब 2016 में विमुद्रीकरण अथवा नोटबंदी किया था
तो उसी के साथ इसकी शुरुआत करते हुए व्यापक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देती रही और उसका प्रचार प्रसार करती रही। डिजिटल इंडिया had been the guiding force of many economic and financial decisions that pushed Indians to switch to online payments. डिजिटल इंडिया ने आर्थिक और वित्तीय निर्णयों को एक मार्गदर्शक का कार्य कर रहा है, जिसने भारतीयों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए स्विच कर रहा है। According to cashlessindia.gov.in, the Digital India program is a flagship program of the Government of India. फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस is one of the professed roles of Digital India. cashlessindia.gov.in के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जो डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया गया, वो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रमुख कार्यक्रम है। जिसमें लोगों को फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेस की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यह डिजिटल इंडिया की घोषित भूमिकाओं में से एक है। डिजिटल पेमेंट इज ए transaction that takes place via digital or online modes with no physical exchange of money involved. डिजिटल पेमेंट एक ऐसा लेन देन है जो डिजिटल अथवा ऑनलाइन मोड के माध्यम से होता है, जिसमें पैसे का कोई फिजिकली एक्सचेंज अथवा आदान प्रदान शामिल नहीं होता है। This means that both parties, the payer and the payee, use electronic mediums to exchange money. जिसका मतलब है
कि दोनों पक्ष, चाहे वो पेयर हो अथवा भुगतानकर्ता तथा पेयी हो प्राप्तकर्ता, जिसमें पैसे का आदान प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाता है। प्लीज नोट दैट digital payments can take place on the internet as well as on physical premises। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि डिजिटल पेमेंट इंटरनेट के साथ साथ भौतिक परिसरों में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाई समथिंग फ्रॉम Amazon and pay for it via UPI। उदाहरण के लिए, यदि हम Amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए हम UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। It qualifies as a digital payment। Similarly, if you purchase something from your local kirana store and choose to pay via UPI instead of handing over cash, that also is a digital payment। तो इसे हम डिजिटल पेमेंट के रूप में जानते हैं। दूसरा उदाहरण है, यदि हम अपने स्थानीय किराना स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे कैश देने की बजाय UPI के माध्यम से पेमेंट करके उसे चुकाते हैं, तो यह भी एक डिजिटल भुगतान ही होगा। According to report in ET, in India 66.6 बिलियन, लगभग 6,660 करोड़ ट्रांजैक्शन वर्थ 270.7 बिलियन, लगभग 27,070 करोड़ are expected to shift from cash to cards and digital payment by 2020। मतलब ET की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार लगभग 66.6 बिलियन, लगभग 6,660 करोड़ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन में 270.7 बिलियन अप्रॉक्स 27,070 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन 2023 तक डिजिटल पेमेंट के माध्यम से होने की संभावनाएं
पाई जाती है। डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स या मेथड जिनको कहते हैं, आफ्टर द लॉन्च ऑफ कैशलेस इंडिया वी करेंटली हैव 10 मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेलेबल इन इंडिया। जब से भारत में कैशलेस कैंपेन चलाया गया है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, तब से लगभग 10 डिजिटल पेमेंट के सिक्योर्ड मेथड्स भारत में अवेलेबल हैं। Some methods have been used for more than a decade. Some have become a recently popular and others are relatively new. इनमें से कुछ विधियां एक दशक से अधिक समय से उपयोग में ली जा रही हैं तथा कुछ हाल ही में लोकप्रिय हुई है और इन्हीं में से कुछ नई प्लेटफॉर्म्स या मेथड्स हैं जो निम्न है। पहला है बैंकिंग कार्ड्स। इसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ चूँकि प्लेटफॉर्म आ रहा था तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने इस क्लास को कवर किया, नहीं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ सेकेंड यूनिट में। बैंकिंग कार्ड्स, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा USSD, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक प्रीपेड कार्ड्स, POS अर्थात पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो ATMs। तो ये लगभग 10 प्रकार के प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं। इनमें से कुछ एक दशक पहले से लोग प्रयोग कर रहे हैं, कुछ अभी हाल में लोकप्रिय हुए हैं और कुछ नई जनरेशन के हैं जिन्हें लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।